नमस्कार, मैं राज मदनकर आज फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ गौ से आत्मनिर्भरता इस कार्यक्रम में। आज मेरे साथ जुड़े हैं अनिकेत जी और हमारे आज के अतिथि है सुनील जी। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गाय का वैज्ञानिक दृष्टिकोण साइंटिफिक एस्पेक्ट से उसको देवत्व कैसे प्रदान हुआ है और हम लोकल पे वोकल कैसे हो सकते हैं, गाय से हम आत्मनिर्भरता कैसे ला सकते हैं। सुनील जी, आज का पहला प्रश्न है जो मैं जानना चाहूँगा कि जैसे कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में बहुत बड़ी मात्रा में शहर से लोग गांव में अपने मूल स्थान पर वापस गए हैं और शहर में लोग वर्क फ्रॉम होम, ये एक नया कल्चर आया है। तो ये गौ स्टार्टअप या गौ संवर्धन करना चाह रहे हैं, ये क्या घर बैठे वर्क फ्रॉम होम हो सकता है? क्या ये पॉसिबल है? हाँ बिल्कुल, इसमें बहुत असीम संभावना है। कुछ बातें जैसे आपने बताई कि दो भाग हैं। अब गोवंश का पालन या गोवंश का वो प्रत्यक्ष करने का कार्य है, तो जो शहर से गांव में उनको तो प्रत्यक्ष खून पसीना यानी एक करना पड़ेगा, वहाँ प्रत्यक्ष ज़मीन पर धरातल पर काम करना पड़ेगा। तो पहली बात तो इस काम में उनकी रुचि जगनी चाहिए। तो आज जो हमारा किसान और गोपालन और कृषि से विमुख हो रहे हैं, यानी अभी इसमें हमको ध्यान देना है और जिस काम को हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। पिछले 16-17 साल में 1 करोड़ से ज़्यादा किसान खेती छोड़ चुके हैं। मैं शासकीय आंकड़े दे रहा हूँ। 3.5 लाख से ज़्यादा किसानों की आत्महत्या हो गई है और लगभग आधे जिले हमारे जल संकट से जूझ रहे हैं, यानी डार्क जोन में जा रहे हैं। और बीमारियों की स्थिति आपको पता है कि अभी तो कोरोना है, ठीक है, लेकिन बाकी कैंसर से लेके विश्व स्वास्थ्य संगठन चेतावनी देता है कि भारत डायबिटिक कैपिटल होगा, कैंसर कैपिटल होगा। तो ये सारी स्थितियों में गोवंश जीवन का आधार बनता है और गोवंश के ऊपर बहुत विस्तार के काम इन सारी स्थितियों को बदलने के वो चल रहे हैं। और उन कामों का लेखा जोखा तो हमको जो सक्सेस स्टोरीज़ है तो उसमें हमको ध्यान देना पड़ेगा। गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र का पूरे देश में इस तरह से एक नेटवर्क बोलो या सब लोगों से तालमेल कार्य का एक स्वरूप, तो हमारे पास बहुत अच्छी गौशालाएँ जो स्वावलंबी बन गई, नई बनी, नए युवाओं ने कुछ शुरू किया, एक नई पहल या रोजगार के रूप में, तो वो बहुत सफलता की तरफ ऐसे हज़ारों से ज़्यादा हैं। 1000 तो युवा हैं कम से कम जो देश भर में और पूरे देश में हैं, कोई प्रांत नहीं है। अरुणाचल तक इस तरह के काम चल रहे हैं, यानी जैसे हम बोलते हैं अटक से कटक, कश्मीर से कन्याकुमारी, तो पूरे देश में। तो उन कामों का हमको लेखा जोखा, उसकी जिसको बोलते हैं जानकारी, और वो लोगों तक, यानी जहाँ जिस जगह हम युवाओं को भेजेंगे उनको ध्यान में आएगा कि यहाँ पर ये सफलता की, तो उसका आकर्षण बनेगा। तो वो उनको पहले तो दिखाया जाए, उनको बताया जाए, और इस तरह की फिल्म बोलो, इस तरह की वो जानकारी। दूसरा, इनका योग्य स्थान पर प्रशिक्षण, तो उनका और विश्वास मजबूत हो जाएगा। दूसरी बात जो वर्क फ्रॉम होम की बात है, तो अभी जैसे बहुत सारे उत्पादन, अभी कृषि जिसको जैविक कृषि का एक प्रोत्साहन या उसको उसमें आकर्षण हुआ, उसने काम शुरू किया और शहर में जैविक उत्पादन लोग मांग करते हैं। देशी गाय के दूध की मांग कर रहे हैं। अभी कहीं भी जाएंगे तो लोगों को ध्यान में आए कि वो विदेशी गाय के दूध में A1 नाम का खतरनाक प्रोटीन, इसमें A2 है। गोबर गौमूत्र के उत्पाद, गौमूत्र अर्क कोरोना कई रोगों में काम कर रहा है। तो ऐसे गौशालाएं उत्पादन बनाएंगी, ऐसे उत्पाद, गोबर से गोबर शिल्प, ऐसे मूर्तियों से लेकर बहुत सारी चीज़ें बन रही है, फिनाइल, मच्छर कॉइल, ऐसे ये सब शहरी व्यवस्था में बहुत अच्छी बिक्री इनकी की जा सकती है, बड़ा अच्छा बाजार है। और ये युवा घर बैठकर इस काम को विस्तार दे सकते हैं, उसकी जानकारी, क्योंकि लोगों के उत्पाद कहाँ मिल रहे हैं, उत्पाद कहाँ मिल सकते हैं, उत्पाद के अंदर क्या गुणवत्ता है। तो ये शहरी व्यक्ति जिसको बोलते हैं हम वर्क फ्रॉम होम, यानी उसमें भी ऐसा नहीं कि वो घर बैठ के खाली टिक टिक करेगा और वो कंप्यूटर चलाएगा, बाकी लैपटॉप चलाएगा। उसको थोड़ा पहल करनी पड़ेगी, ये करेगा, लेकिन उसके बाद समाज में थोड़ा आगे बढ़ना पड़ेगा कि शहरी व्यवस्था में लोगों को इसका एक विश्वास दिलाना। और उस शहरी व्यवस्था में जैसे हम कहीं बाज़ार, कहीं कुछ समितियाँ, कहीं कुछ लोगों के कुछ संगठन, तो उनके साथ तालमेल बनाया तो ग्रामीण व्यक्ति को भी एक अच्छा बाज़ार और ग्रामीण व्यक्ति को इसका प्रोत्साहन, और जो हमारा ग्राम में गया उसको एक अच्छी दिशा, तो ये दोनों का समन्वय हमको बिठाकर तो ये काम हम बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। मैं खुद एक गौशाला अभी मैनेज करता हूँ। तो सुनील जी, इस विषय में मेरा ऐसा प्रश्न है कि जैसा मैंने गौशाला का काम शुरू किया तो एक एथिकल डिलेमा मेरे माइंड में था कि गाय है तो गाय का दूध उसके बछड़े को मिलना चाहिए। तो ये एथिकल डिलेमा जिनके मन में है, उस विषय पर आप कुछ थोड़ा हमको मार्गदर्शन कीजिए। नाउ वी हैव टू गो टू बेसिक्स। अब जब हम गाय की बात या कृषि की बात, गोपालन की बात, तो निश्चित रूप से भारतीय शास्त्र उसके मार्गदर्शक होते हैं। तो वहाँ पे बताया है कि गोवंश का दोहन, हमको शोषण नहीं करना है। दोहन का मतलब 2 थन, 2 थन बछड़े के लिए है, 2 थन हमारे लिए है।
और ये भूमिका बहुत स्पष्ट होती है। मैं एक आई विल साइड वन वेरी गुड एग्जांपल। वी हैव गोपाल जी सुतारिया मेंटेनिंग देयर फैमिली बंसी गिर गौशाला एट गुजरात, and he is maintaining more than 750 गिर very best, you can say, not good, extremely good quality breeds, and they are giving best quality milk which is being sold at 200 rupees लीटर। अभी 200 रुपये लीटर का दूध और 7,000 रुपये तक का घी, उसको इतना अच्छा खान पान, तो वहाँ 2 थन से ही दूध दिया जा रहा है और वो बहुत अच्छी तरह से गोपालन की व्यवस्था, और उसमें गोवंश का दूध बढ़ा है, बछड़े बहुत बलिष्ठ, बहुत अच्छे तरह के, जैसे बोलते सांड भी तैयार हो, 250 से ज़्यादा गाँव में सांड दे चुके हैं। तो लोगों को थोड़ा हृदय बड़ा करना पड़ेगा। वी हैव टू एक्सपांड अवर सेल्फ, कि हमने बहुत संकुचित विधान, नैरो माइंडेडनेस, तो ये दिमाग से हटाना पड़ेगा कि गोवंश, और सबसे पहली बात हमने दूध की बात जब से सोच ली, इसलिए विदेशी गोवंश भी दिमाग में आ गया, इसीलिए हमारे गोवंश की बाकी महत्व हम भूलते गए। तो अब डेयरियाँ संपर्क कर रही है कि हम दूध के लिए ना, हम गोबर गोमूत्र का भी कुछ काम, और ये गोविज्ञान से सीखना पड़ेगा। तो अभी डेयरियों को भी ध्यान में आ रहा है कि केवल दूध के लिए गोपालन होना ये ठीक नहीं है, और गोवंश का उपयोग, गोबर गोमूत्र, उसके बछड़े, उसकी संतति, यानी देयर कमिंग जनरेशंस, तो उस काम को गोविज्ञान अनुसंधान के अंदर विस्तार से कर रहा है। तो हम संतुलित गोपालन, कि गोबर गोमूत्र का भी सही सदुपयोग करेंगे और उस उपयोग का विस्तार बढ़ाएंगे। और दूसरी बात, उसके जैसे आज मैं उदाहरण दूँ कि पुणे के आसपास डांगी नस्ल पे अच्छे लोग काम कर रहे हैं, खिलार पर कर रहे हैं, तो डांगी का बछड़ा 1 साल का होने के पहले 51,000 रुपये में उसकी बुकिंग होगी। और ये मांग पूरे देश में बढ़ रही है कि हमारी श्रेष्ठ नस्लें जो गोपालन कर रहे हैं उनकी बछड़ों की मांग है, गाय की गोवंश की मांग है, और पूरे यानी गोवंश के सारे परिवार के बछड़े बछड़ी गोवंश सभी की मांग है। तो हम ये प्रक्रिया में जाएंगे तो हमारा नैतिक पतन नहीं होगा, यानी हम जो गलत काम, जो अप्राकृतिक प्रजनन से लेके एम्ब्रियो ट्रांसफर से लेके और बाकी जो भी हम सोच रहे थे, आजकल दूसरा एक ऐसा वीर्य कि जिससे बछड़िया बछड़िया हो, तो ये प्रकृति के साथ जो छेड़छाड़ चल रही थी, खिलवाड़ चल रहा था, इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए हमको हमारे भारतीय मापदंड, और यही नैतिक मापदंड है, और ये शाश्वत टिकाऊ व्यवस्था, दिस विल बी ए सस्टेनेबल सिस्टम, सस्टेनेबल लाइफ साइकिल ऑफ काउस कैटल। तो हमने उस गोवंश को गोधन रूप में फिर से समझना और उसका विस्तार। और इसमें एक चीज़ और बहुत महत्व की है, क्योंकि बहुत सारे हमारे वर्ग में ऐसा लगा बैलों की क्या उपयोगिता है, ट्रैक्टर आ गया, तो वी हैव क्रिएटेड अननेसेसरी मैकेनाइजेशन, अननेसेसरी केमिकलाइजेशन। तो हमको दोनों को रोकना है कि हमारे ये बछड़े, चूँकि आज वी हैव ऑलमोस्ट 70 to 80% एवरेज मार्जिनल फार्मर हु आर हैविंग लैंड कैपेसिटी लेस देन 2 acres, देयर दे कैन ओनली डू वेरी वेल विथ बुलक पावर, दैट इज़ ड्राफ्ट पावर। तो हम जैसे हल चला रहे थे, अच्छी बैलगाड़ी और अच्छे उसमें बहुत सारे उपकरण, आज बैलों को घुमाकर, अभी लखनऊ में हमारे 4 बैल जोड़ी के साथ 20 किलोवाट जनरेट किया, हमारे शैलेंद्र सिंह काम कर रहे थे। तो ऐसे बैलों की उपयोगिता के बहुत सारे उपकरण 9 सरकारी संस्थान काम कर रहे हैं। हमको वो समाज में ले जाना, उसमें थोड़ा वी नीड गुड इंजीनियरिंग इनपुट्स, कि बैलों की उपयोगिता बढ़ाने के। जैसे अभी शिवदर्शन जी मलिक रोहतक में वो बैलों को घुमाकर उन्होंने गैस तैयार की, कंप्रेसर भरी, बल इससे हम बिजली तैयार कर सकते हैं। बैटरी चार्जिंग, पानी कुएं से निकालना, बोरिंग से निकालना, यानी बैलों की टर्निंग रोटेशनल एनर्जी इनटू समथिंग एल्स। तो ये जो काम है ये बैलों की उपयोगिता भी सिद्ध कर रहे हैं, और बैलों का रहना, क्योंकि वो 10-12 किलो गोबर दे रहा है, तो वी हैव टू स्पेसिफाई इकोनॉमिक्स, कि बैल से हम एक दिन के गोबर से 250-300 रुपये की खाद बना सकते हैं, और 250-300 कोई खाद नहीं, उसको खाना नहीं खिला रहा है। और सबसे बड़ी बात, गोचर भूमि बाकी का विकास करेंगे तो उसका शायद 50-100 रुपये में काम हो, बैल का भरण पोषण हो जाएगा, वो हमको दे ही दे रहा है। उसके गोमूत्र का उपयोग करेंगे पेस्ट रिपेलेंट, तो हम कम से कम 50-100 रुपये का पेस्ट रिपेलेंट भी रोज़ बना सकते हैं। तो इसलिए बैलों का उपयोग भी समानांतर रूप से, और गोवंश के अन्य पक्षों का भी, तो ये संतुलित गोवंश पालन को प्रोत्साहन देगा। और ये दृष्टि और ऐसे अच्छे केंद्र, तो इसमें हमारी सहभागिता रही, तो हमारे ये जो हमारी मानसिकता के प्रश्न है, या जो मन में द्वंद्व आता है, डायलेमा ऑफ द माइंड, क्या करूं क्या नहीं करूं, इसको उत्तर मिल जाएगा। तो हमें ये देखने को मिलता है कि गाय के गोबर से, गौमूत्र से, दूध से बड़े बड़े बिजनेस मॉडल्स देश में खड़े हो गए हैं, और जब दही का मंथन होता है तो उसमें से मक्खन बाहर निकलता है, लेकिन जो बचता है बहुत ज़्यादा मात्रा में वो है छाछ, बटर मिल्क। तो ये बटर मिल्क का भी क्या कोई बिजनेस मॉडल हो सकता है? देखिए, शास्त्र हमारे बहुत बहुत ज़्यादा गहरे हैं। जैसे हमारी चरक संहिता, सुश्रुत वाग्भट,
ये आयुर्वेद के बड़े विशेष ग्रंथ, और सौभाग्य से जैसे हमने देखा कि नालंदा है, बहुत सारे कुछ चल रहे थे, लेकिन आज भी 85 से ज़्यादा आयुर्वेद के ग्रंथ उपलब्ध हैं। छाछ को धरती पर अमृत बोला गया है। जो नियमित छाछ, उसकी ऋतुकाल बताया है और दिन में लेने की बात की है। तो छाछ नियमित सेवन कर रहे हैं, उनको पेट के रोग से लेकर वो पूरी तरह से स्वस्थता की, आरोग्य की गारंटी है। तो दैट इज़ कमिंग फ्रॉम बटर मिल्क, और वो देशी गोवंश से आए। उस छाछ का पहले हमारे स्वास्थ्य के लिए और नियमित हम उसका बराबर सेवन करें। उसमें बहुत लोग जैसे नमक और जीरा वगैरह डालना, ये परंपरा है। इसके साथ साथ इसका खेती में बहुत उपयोग है, क्योंकि हमारे वृक्ष आयुर्वेद, कृषि पारश ऐसे बहुत सारे ग्रंथ हैं। तो बहुत सारे रोग छाछ से, हमारे अजीत रवि केलकर 2 बहुत अच्छे कृषि वैज्ञानिक इंदौर में और पूरे प्रदेश में, कई जगह देश में भी जाते हैं, तो उन्होंने छाछ के विभिन्न रूप से, और उनकी पुस्तक अभिनव कृषि चिंतन, और उसमें विस्तार से दिया है, और हम लोग भी उसका अनुभव कर रहे थे। डॉक्टर चंद्रशेखर जी नोटियाल ने दूध से, देशी गाय के दूध से कुछ बैक्टीरिया निकाले जो खेती के लिए बड़े उपयोगी रहे। तो ऐसे छाछ का उपयोग खेती में रोग नियंत्रण, जैसे हमारे मिर्ची से लेकर बहुत सारे रोग जो अन्य कोई माध्यम से, जैविक पद्धति से, ऑर्गेनिक पद्धति से। तो बटर मिल्क हैज़ लॉट ऑफ यूजेज इन एग्रीकल्चर ऑल्सो एंड आवर हेल्थ ऑल्सो। और उसके पहले हमको इसका ये महत्व जो आयुर्वेद शास्त्र के बाकी का, वी हैव टू प्रोपेगेट दोज थिंग्स। तो इसके लिए बड़ा अच्छा बाज़ार, और कहीं कहीं पर 20 से 30 रुपये लीटर केवल छाछ बिकती है। तो छाछ का अपने आप में बहुत उपयोग है, और इसको हमने बढ़ाना, और अभी तो कुछ लोग उसका है, उसका ट्राई करके पाउडर वगैरह, उस पर हमने अभी ज़्यादा काम नहीं किया है, लेकिन वो भी आगे जाके हम सोच सकते हैं। मैंने बहुत पहले एक चीज़ सुनी थी कि जो जिम कल्चर आ रहा है उसमें वे प्रोटीन का बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो ये वे प्रोटीन यानी ही बटर मिल्क है, छाछ है? देखिए, ऐसा है कि अभी बहुत जगह पर बहुत सारे वनौषधियाँ, जड़ी बूटियाँ, बाकी की बहुत सारी चीज़ों का पाउडरिंग करना है, उसको थोड़ा हम अपने मनुष्य अपने स्वार्थ के हित कुछ ऐसे काम करता है, तो उसमें उसकी मूल प्रवृत्ति निश्चित रूप से बिगड़ जाती है। वो जिस रूप में रहना चाहिए, हमारे मन को तसल्ली देने के लिए हम कुछ ऐसा बना लेंगे, लेकिन वो टिक नहीं पाएगा, वो टिकता भी नहीं है। जैसे वी पीपल शुड नो अबाउट कोलेस्ट्रम। नाउ व्हेन वी हैव आवर काउ हैज गिवन बर्थ टू काफ और काफ्स एनीथिंग, तो वी गेट कोलेस्ट्रम, जो गाढ़ा दूध मिल रहा है, और वो हम ताज़ा लेते हैं, वो बड़ा प्रोटीन से युक्त है, बहुत पौष्टिक है। लेकिन उसके कैप्सूल या उसकी बाकी चीज़ें बनाई तो निश्चित रूप से वो उस गुणवत्ता पे खरे नहीं होते थे। ये सामान्य बात है। तो हमको हमारे विज्ञान को आधार लेकर ये जो वे प्रोटीन है, बाकी बहुत सारी बात है, इसका समय भी बहुत लंबा लगेगा। ये बहुत दूर दराज के क्षेत्र है जहाँ गोवंशी नहीं है, वहाँ पर किसी को बताने देने के लिए, लेकिन उसका भी अभ्यास और लंबे समय का। अच्छा। क्योंकि किसी ने बता दिया, किसी ने कुछ मशीन देख ली, बना लिया, तो केवल वो चलता पुर्जा कुछ कार्यक्रम हमने कर लिया, कुछ दे दिया, इससे काम नहीं चलेगा। तो इसकी गहराई में जाना है, इसका बहुत लोगों पर विस्तार से अभ्यास, उनके शारीरिक स्थिति में क्या बदल हुआ, तब तक इसका प्रोत्साहन हमने नहीं करना चाहिए। और हमने ताज़ा रूप में छाछ और ताज़ा रूप में मक्खन, और मक्खन की बात है क्योंकि इसमें विशेष पीपल शुड नो वेरी क्लियरली, द बटर मेड फ्रॉम इंग्लिश सिस्टम और फ्रॉम और वेस्टर्नाइज सिस्टम, it is definitely very dangerous. The butter which is being sold in the market from lot of dairies, I am very clearly saying, very legitimately and very responsibility, because वो अध कचरा जिसको बोलते हैं, अधूरा उत्पादन, इट्स ए हाफ मेच्योर प्रोडक्ट, एंड many times they are stored in their deep freezers for 2 to 3 years, even our branded these things. So people should try to avoid butters from dairy. दे शुड आइदर यूज़ मक्खन घर में जो बनाया है, और घर में जो देशी गाय का घी वो भी बिलो कर बनाया है, चर्निंग कर्ड, तो वो सही विधि होती है। तो हम इन मापदंडों को समझें, नहीं तो वो बटर हृदय रोग से लेकर कई चीज़ों का कारक बनता है। तो हम हमारी पारंपरिक पद्धति पर जाएं और उन चीज़ों को स्वीकार करें। तो सुनील जी, आपने मेंशन किया था कि भारत में कुछ 5000 प्लस गौशालाएं हैं, तो सबने अपना अपना कोई बिजनेस मॉडल बनाया होगा, कुछ इंडिविजुअली बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कोऑपरेटिव वे में बिजनेस कर रहे हैं। तो इस मॉडल्स के विषय में आप कुछ बताएंगे? अगर कुछ हाइब्रिड मॉडल है जिसमें ज़्यादा क्लाइंटेल तक हम जा सकते हैं, या फिर कोऑपरेटिव मॉडल में भी कुछ अगर नया विकास हुआ है, तो इस विषय पर आप थोड़ा ज़्यादा बताइए हमको। हाँ, बहुत अच्छी बात है। जैसे अकोला की गौशाला है, आदर्श गौ सेवा अनुसंधान, वो गौशाला महेशपुर करके जगह में, वहाँ गोवंश पालन, दूध के भी काम, पंचगव्य की औषधियाँ,
और उस गौशाला ने प्रयास करके 800 से ज़्यादा गांव को जोड़ने का प्रयास किया। और एक देश का अनूठा कार्य, एक बड़ा ज़िला है, बहुत छोटा नहीं है, मध्यम आयु का है, मध्यम आकार का है, उसके अंदर 800 से ज़्यादा लगभग गांव एक गौशाला उनको जोड़ती है। उसमें 10 युवा किसान पुरुष, 5 से ज़्यादा माताएं, इनको जोड़कर इनका संगठन, और अब आगे प्रयास कर रहे हैं कि गोवंश आधारित ग्राम विकास हो सारे 800 गांव में। तो एक ये मॉडल है कि जो गोवंश के आधार पर ग्राम विकास तक पहुंच सकती है और सारे गांव को जोड़कर एक आदर्श जिला बन सकता है। और वहां से फिर गोवंश हत्या को जो जा रहा था, या जो लोग बेच रहे थे, या उनको पता नहीं था गोवंश का महत्व, उनका यानी लगातार इट इज़ क्रिएटिंग एजुकेशन सिस्टम ऑल्सो। तो उनको ऑनलाइन जैसे बोलते हैं कि एक समानांतर शिक्षा दी जा रही है। दूसरी बात, मैंने अभी बात की कि गोपाल जी सुतारिया बंसीगिर गौशाला जो पारिवारिक है, उन्होंने गोवंश की नस्ल की लेकर पंचगव्य और अभी गोकृपा अमृतम बहुत अच्छा एक जीवाणु का बैक्टीरिया घोल जो खेती में बड़ी क्रांति कर रहा है। तो समग्र रूप से वो काम करके आज लोगों को नहीं तो 2-4 गोवंश पालने में पसीना आ रहा है, वो 750 गोवंश और बड़ी सफलता के साथ, बिना कोई यानी बड़ा विशेष कर्ज लेकर ऐसा। इसी तरह से बहुत से युवा हैं अभी गोविज्ञान अनुसंधान के डेवलपर से प्रशिक्षण में, कुछ जो नाम कहीं आ गए, कहीं थोड़ा चैनल पे चलते हैं। एक हमारा प्रभु करके सिलीगुड़ी गुजरात अपने बंगाल में है, वो लगभग 7-8 साल पहले प्रशिक्षण लेकर आज वो लगभग 10-12 लाख के साल के बहुत सारे धूप बत्ती, मच्छर कॉइल, इन सब का व्यवसाय बड़े स्तर पर, लघु उद्योग का एक बड़ा अच्छा उद्योग। पवन कटनकर यहाँ तिरोड़ा में है, हमारे गोंदिया जिले के अंदर, तुमसर के पास सिंधपुरी, और तिरोड़ा से लगभग 11 किलोमीटर दूर है। वो ये सब उत्पादन लगभग 4-5 लाख के, केचुआ खाद से लेकर वर्मी कंपोस्ट, ही इज सेलिंग ऑल मेनी डिफरेंट, ही इज प्रिपेयरिंग ऑलमोस्ट 7-8 प्रोडक्ट्स। ऐसे युवा अलग अलग स्तर के, अलग अलग राज्यों में, और इसमें कुछ गौशालाएं चला रहे, कुछ छोटे केंद्र चला रहे। दे हैव बीन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स, दे हैव गॉन फॉर गुड सक्सेसफुल वेंचर्स, और उनको देख के नए व्यवसाय उद्योग खड़े हैं। एकदम ग्रामीण स्तर की बात करेंगे तो कहीं केचुआ खाद बेच रहा है, कहीं अमृत पानी बेच रहा है, कहीं धूप बत्ती बेच रहा है, कहीं मच्छर कॉइल, कहीं पर मंजन। तो ये सब अलग अलग मॉडल्स चल रहे हैं और बहुत सफलता से चल रहे हैं। दोस्तों, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि देखो देश भर में कितने सारे लोग कितना नया नया काम कर रहे हैं। शायद आपके भी मन में ऐसी क्यूरियोसिटी उत्पन्न हुई होगी कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। तो सुनील जी, थोड़ा आप ये बताइए, ऐसी चीज़ें खड़े करने के लिए हमें कौन सी एंटिटीज़ काम करती है? क्या गवर्नमेंट हेल्प करेगी, कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस काम करेगी, या और कौन सी ऐसी कमोडिटी है जिसकी सहायता लेकर हम लोग हमारा काम आगे बढ़ा सकते हैं? देखिए, हमारे शास्त्र बहुत स्पष्ट बताते हैं, हम बोलते सामान्य भाषा में अपना हाथ जगन्नाथ। हमको अपनी तरफ, स्वयं की तरफ देखना पड़ेगा। ये जितने हमने बाहर की, इधर उधर की जो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जैसे बहुत भटकाव देश में पिछले कई सालों से चल रहा है। पीपल आर इन कन्फ्यूज स्टेट ऑफ माइंड, और ख़ास करके हमारे किसानों को तो हमने बहुत गुमराह किया है, और गोपालकों को। तो शासकीय व्यवस्थाएं और हमारे बाकी अंतर्राष्ट्रीय तो कुछ बात मत करिए। इतना ज़रूर है कि उनको अब ऑर्गेनिक चाहिए तो आपकी तरफ देख रहे हैं। तो अब हमारे को ये देखना है कि हमारे युवा वो अपनी और यानी भारत के ज्ञान विज्ञान और अपना आत्मनिरीक्षण, हम अपने आप को पहचानें। तो इसमें ये सब जानकारी, अब अच्छी जो गौशालाएं और इसका अच्छा साहित्य, जैसे गौ विज्ञान की वेबसाइट हम प्रयास करें कि उसके अंदर जानकारी क्या क्या डालनी है, क्या क्या कहाँ तक पहुँचना है, और किसको कहाँ किस तरह से प्रशिक्षण। तो कुल मिलाकर ये गोवंश का कार्य अपने बलबूते पर, क्योंकि हम जब आत्मनिर्भर और जैसे स्वावलंबन की बात कर रहे हैं, तो उसमें हमने एक बड़ा अच्छा गीत बोला है, स्वावलंबी स्वाभिमानी भाव जगाना है। तो ये हमको करना पड़ेगा। हमारे जो गौशालाएं हैं वो भी व्यक्तिगत या जो न्यास की तरफ से, यानी कोई ना कोई ट्रस्ट उसको चला रहा था। सो पीपल ऑन देयर ओन दे हैव डेवलप्ड दिस होल थिंग। जैसे गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र काम कर रहा है तो उसमें वैज्ञानिकों का हमने जरूर सहारा लिया। अब सरकार इधर से वो उदाहरण या उसकी तरफ से कुछ जानकारी या उस चीज़ों को बढ़ाने का, जैसे लगभग 4 साल पहले भारत सरकार के 2 पशु वैज्ञानिक डेवलपर और यहाँ 4 दिन अभ्यास करने के लिए कि व्हाट आर सक्सेसफुल ड्राई डेयरी यूनिट्स, हाउ वी कैन मैनेज स्ट्रे कैटल मीनास, यानी बिना दूध का गोवंश जो सड़कों पे घूम रहा है इधर उधर, जिसको लोगों ने लावारिस नाम दे दिया, हम तो उसको छुट्टा गोवंश या बेसहारा गोवंश। अब सरकार ऐसे स्वयंसेवी संगठनों की तरफ आशा से देख रही है, क्योंकि वहाँ पर सारा बिगड़ गया या हमने बिगाड़ दिया। तो पीपल हैव टू सी इन देयर ओन, और हमको अपने रास्ते ढूंढने पड़ेंगे, और ये रास्ते हैं, और इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम देश का चित्र बदल पाएंगे। सुनील जी, जब स्टार्टअप इस शब्द को हम पकड़ते हैं
तो टेक्नोलॉजी के दृष्टिकोण से अगर इसको देखें तो इट इज़ अबाउट इनोवेशंस. गो स्टार्टअप कुड बी अबाउट ट्रेडिशनल सिस्टम्स ऑल्सो. तो ऐसा कुछ हमारा ट्रेडिशनल में, हमारा कुछ इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज में ऐसा है जो हम इनोवेटिव दृष्टिकोण से इसके बारे में विचार कर सकते हैं, इसको पैटेंटिंग के दृष्टिकोण से विचार कर सकते हैं. और गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र ने इतने सारे पैटेंट्स लिए हैं, उस विषय में भी आप हमको थोड़ा बताइए. जो हमारे पूर्वज या हमारे शास्त्र, हमारी प्राचीन व्यवस्थाएं जो बता रही थी, और उसमें बड़ा गहरा ज्ञान, जैसे उदाहरण के जब आपने पेटेंट की बात की, तो गौ विज्ञान अनुसंधान केंद्र जब इस तरफ काम करना शुरू हुआ, तो चूँकि मुझे उल्लेख करना बहुत ज़रूरी, डॉक्टर रघुनाथ जी मशेलकर देवलापार 99 में 29 सितंबर को आए, और he has seen lot of things. So he was very much amazed. He was saying lot of pioneering research in the field of desi, our indigenous breeds, in agriculture and in pharmaceutical applications or Panchagavya Ayurveda. He has written letter to DG ICMR, DG ICR also. You have to look into this. ये सब करना चाहिए, ऐसा उनके मन में बहुत ज़बरदस्त, और वो आज तक चल रहा है. यानी अभी तक रघुनाथ जी माशेलकर जो विश्व के, ही हैज़ बीन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड साइंटिस्ट फोरम, जहाँ 60,000 लगभग वैज्ञानिक होते हैं. तो इसमें हमने गौमूत्र अर्क के पेटेंट 5 से ज़्यादा उनके मार्गदर्शन में, उनके प्रोत्साहन से, और गौमूत्र कीट नियंत्रण का. अब ये पेटेंट लिए तो लोगों थोड़ा हिल गए, विच हैड बीन टर्म्ड एज वेस्ट, काउडंग एंड कावरीन लाइक एक्सक्रीटा ऑफ एनी एनिमल. तो ये लोग भी सोच रहे थे कि ये जैसे सामान्य कुछ भाषा में मल बोल देते हैं, शरीर से निकला हुआ पदार्थ, जबकि हमारा शास्त्र बोल रहा था कि वो मल शोधक या वो तो शुद्धिकरण की बात है. नाउ साइंटिस्ट आर राइटिंग डंग इज गोल्ड माइन, गोवंश का गोबर, गोमूत्र वरदान है. हम बोलते हैं गोमय वस्ते लक्ष्मी, गोमूत्र वस्ते गंगा, अमृत. तो अब इसमें जो काम हुए हैं, वी हैव गॉन फॉर लॉट ऑफ रिसर्च, जैसे गोमूत्र के पेटेंट से बाकी चीज़, इट इज़ गिविंग लॉट ऑफ इम्यूनो मॉड्यूलेशन. आज जैसे रोग प्रतिकार क्षमता बढ़ा रहा है, इट इज़ हैविंग लॉट ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इट इज़ किलिंग कैंसर सेल्स, इट इज़ इंक्रीजिंग गुड सेल्स पैरेलली, इट इज़ जनरेटिंग एपोप्टोसिस. ये सब नीरी में बहुत सा काम हुआ है, सीमैप में हुआ है. अब ये जो काम है, ये जो स्टार्टअप की बात है, इसमें हमारे युवा वैज्ञानिक और हमारे जो इस तरह से इसमें रुचि रखने वाले, दे हैव टू स्टडी व्हाट हैड बीन डन एंड व्हाट हैज रीच्ड टू द पीपल, व्हाई इट इज़ नॉट रीच्ड, और वेयर पीपल आर इन कन्फ्यूजन, और वेयर दे आर, व्हाई दे आर नॉट एक्सेप्टिंग. तो एक बार सही सच्ची जानकारी बराबर पहुँचेगी तो लोग उसको निश्चित रूप से, क्योंकि करोड़ों लोग इसका सेवन कर चुके हैं, लाखों लोगों से ज़्यादा रोज़ कर रहे हैं. एक सामान्य अंदाज से 5 से 10 लाख लोग रोज़ गोमूत्र ले रहे होंगे. तो इसका हर क्षेत्र का, वो कृषि का होगा, जैसे मैंने बैलों की बात की, उपयोगिता की, गोवंश के खाद की, कीट नियंत्रण, जैसे मैंने अभी गौ अमृतम, गो कृपामृतम, उसमें बहुत सारे विशेष बैक्टीरियाज. तो इसका जो गहरा ज्ञान विज्ञान है, जो आज आधुनिक मापदंड पर भी बहुत चीज़ें खरी उतरती है, ये समाज के सामने रखना पड़ेगा. गोमूत्र कीट नियंत्रक है, इट इज़ हैविंग लॉट मेनी प्रॉपर्टीज पुट टुगेदर. जैसे वी आर इन इंग्लिश सिस्टम और फ्रॉम वेस्टर्न पीपल, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड, पेस्टिसाइड, देन वीडीसाइड, ये सब किसान को ख़त्म करने की व्यवस्था है. गौमूत्र का कीट नियंत्रण, इट इज़ पेस्ट रिपेलेंट, इट इज़ फंजीसाइडल, इट इज़ ग्रोथ प्रोमोटिंग, इट्स गिविंग टोटल प्लांट प्रोटेक्शन. सारी फसल, वो फल फूल सब्जी अनाज चारा जड़ी बूटी सबके लिए उपयोगी है. तो ये हमारा होलिस्टिक अप्रोच है, ये हमारे प्रोफेशनल इनको समझना है. और सबसे बड़ी बात, इसका हम बताएंगे, केवल आपने उतना विश्वास नहीं, हम आपको ऐसे क्षेत्र, ऐसे हज़ारों गांव बता देंगे जहाँ ये उपयोग हो रहा है और जहाँ ये काम सफलता से आगे बढ़ रहा है. तो फिर इसको मल्टीप्लाई करना है. अभी आपके साथ चूँकि मैं और स्पष्ट कर दूँ कि हमने आने वाले 2-3 साल में 1.5 लाख गाँव का लक्ष्य रखा है कि जहाँ इसको ले जाना है. जैसे एकल विद्यालय की हम रूपरेखा बना रहे हैं, तो इसके हमको उस तरह के मॉड्यूल्स, उस तरह की व्यवस्थाएँ, उस तरह की लिटरेचर और उस तरह का, जैसे नेट पर क्या डालना है, वेबसाइट में क्या डालना है, प्रत्यक्ष क्या छापना है. क्योंकि बहुत लोगों को केवल लगेगा कि मैं कंप्यूटर से या मोबाइल से, ऐसा नहीं, इसके हमको प्रकाशन भी करने पड़ेंगे, क्योंकि साहित्य बहुत महत्व है, गांव वाले, घर वाले और प्रादेशिक भाषाओं में. तो इससे कारण हम ये स्टार्टअप का काम सही ढंग से, सही सोच के साथ, और ये समाज उपयोगी होगा, बहुत अच्छा रहेगा, वो काम को बढ़ावा देने की. और एक के बाद एक बहुत आयाम इसके बनते जाएंगे. गोबर से मूर्तियाँ बन रही है, फिनाइल बन रहा है, वो मच्छर कॉयल बन रही है, हार्ड पेपर बन रहा है. तो ये बहुत तरह के उद्योग हैं. हमने लगभग 100 के आसपास का ऐसा उसका रूपरेखा बनाई है. तो ये सब जगह कर सकते हैं. इसकी जो बारीकियां हैं, इसका जो विज्ञान है, ये इस तरह से हमारे थोड़ी वैज्ञानिक व्यवस्था के साथ जुड़कर
और फिर उस भाषा में जहाँ जहाँ जैसे समझ में आएगा उसको ले जाने की ज़रूरत है। जाते जाते मुझे आज सुनील जी से ये पूछना है कि देखो देश भर में सब तरफ बहुत काम चल रहा है, लोग कर रहे हैं, गौ से आत्मनिर्भरता या काऊ बेस्ड इकोनॉमी या गाय का एक बिजनेस मॉडल जो लोगों ने सक्सेसफुली एस्टेब्लिश किया है वो तो लिटरली कर ही रहे हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर एस्पायरेंट्स इन द सोसाइटी who still want to get educated, get trained. So are there any specific arrangements in the available in our system कि जहाँ जाके वो प्रशिक्षित हो पाए? देखिए, गो विज्ञान अनुसंधान के देवलापार संयोग से देश का मुख्य प्रशिक्षण केंद्र है और अब हमने बहुत सी गौशालाएं, जैसे हमारे मनोज जी सोलंकी उधर कच्छ में है, गायत्री परिवार की सेंधवा में खुद वहाँ पर मुख्यालय जो हमारा शांति कुंज हरिद्वार में, इस्कॉन की गौशाला वृंदावन, मथुरा और कुछ बेलगांव, ऐसे अलग अलग बहुत से केंद्र लगभग 100 से ज़्यादा हैं जहाँ प्रशिक्षण की अच्छे स्तर पर धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। कुछ जगह कुछ विशेष है, कुछ जगह थोड़ी कुछ कमजोरी है, उसको भी हम ठीक करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे केंद्रों की सूची हम आपको कभी भी दे सकते हैं और उन जगह पर हम धीरे धीरे व्यवस्थाएँ और ज़्यादा विकसित करने का उसका प्रयास है। तो यहाँ पर युवाओं को और कोई भी तरह के, क्योंकि अलग अलग उम्र के और अलग अलग पढ़े लिखे जिस तरह से भी जो आते हैं या हमारे सामान्य ग्रामीण लोग भी, वो सही ढंग से प्रशिक्षण ले रहे हैं। जैसे हम लगभग 2 से 2.25 हज़ार लोगों को प्रतिवर्ष सामान्य स्थितियों में प्रशिक्षण, निवासी रेसिडेंशियल ट्रेनिंग 5 दिन की होती है सामान्यतः, तो बड़ा बदलाव उसमें आ जाता है। तो ये प्रशिक्षण की व्यवस्थाएँ और धीरे धीरे हमको वी हैव टू गिव ट्रेनिंग टू ट्रेनर्स ऑल्सो, मतलब वी हैव टू ट्रेन ट्रेनर्स, वी हैव टू क्रिएट ट्रेनर्स। तो मतलब हमको प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और ऐसे केंद्र बढ़ाने का, और ऐसी गौशालाएं जो सामान्य केवल उत्पाद कर रही है, अपना कुछ काम कर रही है, हमने लक्ष्य स्पष्ट रखा है कि वो प्रशिक्षण केंद्र में बदलें। लेकिन ये सब काम हमको देश भर में, कि जैसे गौशाला संचालन सफलता से संचालन, और साथ साथ में बहुत सी गौशालाएं निष्क्रिय रूप में भी है, ये हमको स्वीकार करना पड़ेगा। उनको दिमाग में रहता है कि दान आ रहा है फिर हमारा ये बंद हो जाएगा, ये सामान्य परिभाषा होती है। तो जैसे मैं एक बार अन्ना हजारे जी को 93 की लगभग बात थी, तो मुझे बताया उन्होंने कि दान व्यक्ति को नादान बनाता है। बहुत सरल बताया था कि हम दान की व्यवस्था है, जैसे लोगों को लगता है कि मुझे क्या अनुदान यानी सब्सिडी या कुछ सरकारी व्यवस्थाएं मदद, तो वो हमको समाज को फिर से देना है उसका विकास करने के लिए, या उसका आधारभूत व्यवस्थाएं जिसको इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट बोलते हैं, उसके लिए हम उसको लेके हम हजम कर ले और गोवंश फिर कामधेनु स्वरूप बगैर के ऐसा हो जाए कि भिक्षाम देही, वो नहीं चलेगा। कि गोवंश देता है, गोवंश देता ही देता है, और हम सही ढंग से लेने वाले, सही ढंग से उसको समाज में फिर से देने वाले और उसका विस्तार विकास करने वाले। ये प्रक्रिया हमको हर जगह रखनी पड़ेगी कि भारत जब सुजलाम सुफलाम सोने की चिड़िया मेरे देश की धरती सोना उगले, तो वो शासकीय व्यवस्थाएं और शासकीय दृष्टिकोण पर नहीं था, वो अपने बलबूते था। और वो व्यवस्थाएं आगे ले जाने के लिए और गोवंश आधारित, गो आधारित संस्कृति स्थापित करने के लिए, तो ये कदम नहीं, ये बहुत बड़ा जिसको बोलते हैं एक साहस का कार्य, ये हम सबको मिलकर करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हमने सुनील जी से बात करते समय एथिक्स के विषय में बात की, बिजनेस मॉडल के विषय में बात की और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के विषय में भी बात की। राज ने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न पूछे और सुनील जी ने उनका बहुत अच्छा जवाब दिया। राज और सुनील जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गोपाल्स और गो विज्ञान अनुसंधान केंद्र, इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इनके माध्यम से भारत में बहुत बड़े ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चलाए जाए और इसके माध्यम से हमारा गो स्टार्टअप या काऊ बियॉन्ड मिल्क, इस प्रोजेक्ट को एक बहुत अच्छा प्रतिसाद मिले। तो मित्रों, ऐसे ही विषयों पर, ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर हम और बात करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, उसे लाइक कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय। वंदे गौ मातरम।